मत छेड़ो वीरों को, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखने लगे ऐसा तो इतिहास की पन्ना भी मुश्किल होगा पढ़ना। हेलो दोस्तों, हाय, बरकरदा हुसैन। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकरदा एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज आपके बीच क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 जो आपको प्रत्येक दिन आपको अपलोड कर दिया जा रहा है। आज हम मानव नेत्र से बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ मैराथन क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल को श्री गणेशाय किया जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। पहला सवाल कहता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगता है। कॉपी कलम लेकर ही बैठे ताकि आप फटाफट इसका आंसर मारने में बहुत ही आपको सुविधाजनक होगी। जी हाँ जी दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल आ चुकी है। पहला सवाल आपके सामने है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल लेंस। जी हाँ जी दोस्तों, आंसर की तरफ बढ़ेंगे, इसका आंसर की ओर क्लिक करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। दूसरा सवाल कहता है स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। जी हाँ जी दोस्तों, आपके सामने आंसर आ चुके, क्वेश्चन के ऑप्शन आ चुके हैं। 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और अनंत होती है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट इसका कमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ जी, 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने 3 नंबर आ चुकी है। देखेंगे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल जैसा कहेगा वैसा इसका आंसर होगा। कहता है पुतली नियंत्रित कौन करता है। पुतली को नियंत्रित कौन करता है। रेटिना, आइरिस, नेत्र गोलक और कॉर्निया करता है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट इसका क्लिक करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, हमारा पुतली को नियंत्रित करने का काम हमारा कौन करता है, तो याद रखना आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने 4 आ चुकी आपके स्क्रीन पे। जी हाँ जी, पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट में करते जाएंगे आपका कितना इसका आंसर आई है। कहता नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। रेटिना, आइरिस, नेत्र गोलक और कॉर्निया। जी हाँ जी दोस्तों, इसका कमेंट में आंसर करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया को हम दान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने आ चुकी है। मानव नेत्र पर किस वस्तु का, यहाँ वस्तु होता है, ठीक है, वस्तु लिखा होगा, ठीक है, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपके जस्ट सामने आ चुकी है। उल्टा छोटा और वास्तविक होता है, उल्टा बड़ा और काल्पनिक होता है, उल्टा सीधा और वास्तविक होता है, सीधा बड़ा और काल्पनिक होता है। चलिए हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट क्लियर करके रखेंगे और कमेंट करते जाएंगे इसका आंसर कितना होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा उल्टा छोटा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 6 नंबर यहाँ पे आ चुकी है। सवाल को पढ़ लीजिए। कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, इसका तो ऑप्शन तो इस तरफ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस हल्का सा छोटा। चलिए जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। क्या रेटिना पर है, क्या आइरिस है, गोलाकार है, क्या कहते हैं नेत्र गोलक है या कॉर्निया होता है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर करेंगे, इसका फटाफट क्लिक करके इसका आंसर दिया जाए। जी हाँ जी दोस्तों, हमारा रेटिना होता है जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सवाल कहता है नेत्र दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल लेंस होता है। फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे, इसका आंसर का जवाब देने के लिए आप लोग तैयार है। बहुत ही मैराथन क्लास होने वाली है। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने आ चुकी है। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है जब दूर की वस्तु, यहाँ वस्तु होती है, ठीक है, जब दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो उसमें कौन सा दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबंधुकता और जरा दृष्टि दोष। यहाँ दोस्तों इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे और फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में देते रहेंगे। चलिए इसका आंसर होगा जरा दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने 9 नंबर आ चुकी है। कहता है जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे। हमारा इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है।
बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने 10 आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ है, पढ़ेंगे। जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो उसमें नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए आप इधर चले जाइए। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। निकट की किसकी बात हो रही है, तो निकट की वस्तु, तो कन्फर्म है कि आपकी दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, लॉक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आपका सवाल 11 नंबर आ चुकी है। जी हाँ जी दोस्तों, कहता स्पष्ट देखने के लिए बिंदु होनी, दूर बिंदु होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और अनंत है। ठीक है, यह अनंत नहीं होगा, यह अनंत लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आपके आंसर का ही इंतजार किया जा रहा है। चलते जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। सवाल कहते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए आंसर है यहाँ पर आपका होना चाहिए वायुमंडलीय। ठीक है, थोड़ा इसको आप सही कर लेंगे, वायुमंडलीय। चलिए वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, तारे टिमटिमाने का होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने 13 आ चुकी है। कहता है अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल लेंस की बात कही जा रही है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। जी हाँ जी, इसका दोस्तों हो जाएगा बेलनाकार होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ सके है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और बायफोकल लेंस। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर क्लिक करेंगे। फटाफट इसका आंसर क्लिक किया जाए। इसका आंसर क्या होगी, थोड़ा आप जूम आउट करके भी देख सकते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर क्लिक करते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको बायफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ चुकी है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल लेंस। फटाफट इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते जाइएगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। अगर वही निकट की बात होता तो अवतल लेंस की होगी। फिलहाल में इसका आंसर अभी हम उत्तल लेंस की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से थोड़ा सवाल यहाँ और 2 ऑप्शन है इसके नीचे आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा आप देख लेंगे, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। देखिए जी हाँ जी दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कम विचलन वाला रंग कौन सा होता है। हरा हो, लाल होता है, हरा होता है, पीला। देखिए पीला इस तरह से होना चाहिए, बाय मिस्टेक है। और ये हमारा क्या होता है, बैगनी। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर क्लिक करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, हम इसका सबका आंसर तो जान चुके हैं। इसका आंसर होगा कि कहने का मतलब है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है श्वेत प्रकाश की बात है, कम विचलन होता है तो हमारा लाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, इसलिए हमने रेड से आपको स्क्रीन पे स्क्रैच किया। चलिए बढ़ते अगले सवाल तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। सवाल संख्या देखिए, कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, इस यहाँ देखिए अधिक की बात की जा रही है। जब अधिक की बात होगा तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, लाल, हरा, पीला और क्या होता है, बैगनी। देखिए कम होगा तो लाल होगा, अगर कम की अगर बात किया जाए तो लाल, अगर अधिक की बात किया जाए तो बैगनी होता है। तो चलिए इसका आंसर तो आप लोग जान चुके हैं, थोड़ा बैगनी कलर ही ले लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर सवाल का था किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए लाल, हरा, ब्लू और बैगनी। फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे, बैगनी होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख सामने है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए उसमें कम की बात हो रही है और इसमें अधिक की बात हो रही है। लाल, हरा, ब्लू और क्या होता है, बैगनी। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर क्लिक करेंगे। फटाफट इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा इसको स्क्रीन आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाल होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है।
चलिए 30 सवाल का हम आपको अभी मैराथन क्लास कराएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूछने के फुल चांसेस बनी होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। कहता है जब नेत्र का धुंधला और अपारदर्शी हो जाए तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा और मोतियाबिंद होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दिखाई आपको अगर नहीं देगा समझ जाइएगा मोतियाबिंद टाइप का आंख में धुंधलापन होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या देखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पर आ चुकी, 3 ऑप्शन तो नीचे थोड़ा देख लेते हैं। चलिए सवाल कहता है किस रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में अधिक होता है? वायुमंडल की बात हो रही है। नीला है, पीला है और क्या कहते हैं आपका लाल है और आपका क्या है काला है। हाँ जी दोस्तों, आपका जब ग्लोब भी देखते हैं तो नीला ही दिखाया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िए 22 नंबर सवाल की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है एक प्रिज्म की सतह से घिरे होते हैं, कितने सतह से घिरे होते हैं? 5, 7 और 6 और क्या होता है 3 होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर थोड़ा हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, थोड़ा देख सकते हैं जूम आउट करके। चलिए आंसर की तरफ चलते। इसकी कितनी सतह होती है? तो इसकी सतह की बात किया था, फटाफट इसका कमेंट करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 सतह होते हैं प्रिज्म पे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बड़ी सवाल संख्या आपके सामने आ चुकी है। 23 सवाल का आकाश का रंग नीला क्यों दिखाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, बर्नवेशन प्रकीर्णन और प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, किनके कारण दिखाई देता है? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। फिलहाल मैं आप इसका एक बार जूम आउट करके आप देख सकते हैं इसका आंसर। चलिए बढ़िए 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल, इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाता है? लाल, बैगनी, नीला और पीला दिखाई देता है। चलिए फटाफट इसका आंसर की तरफ बात करेंगे। बैगनी दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करते हैं। चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ बात करते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है इन धनुष में बाहर रंग, उसके अंदर की बात और यहाँ बाहर की बात दिखाता है। लाल, बैगनी, नीला और पीला होता है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल तक। सवाल संख्या आपके सामने 26 आ चुकी है। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है? नेत्रोदय अंतरपृष्ठ कारण, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ के पर होते हैं या कॉर्निया से बाहर होते हैं? इनमें से कोई नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे। इसका आंसर आप लोग खुद जान चुके हैं, या इसका ऑप्शन क्या होता है? कॉर्निया के जस्ट बाहर होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर बढ़ते अगले सवाल संख्या 27 होता है। इसका आंसर फटाफट आप लोग क्लिक करेंगे। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार और उत्तल दर्पण की बात होती है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर कीजिए और आंसर इसको फास्ट में बताइए। सवाल संख्या 27। तो हाँ जी दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार और उत्तल दर्पण की बात हो रही है। यहाँ लेंस की बात हो, दर्पण तो होगा नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बड़ी अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 28 होता है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा देखा था? लाल, नीला, पीला और काला दिखाई देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो इसका आंसर हो जाएगा काला दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए फटाफट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या आपके सामने आ चुकी है। सवाल संख्या 29 आ चुकी है। 29 कहता है जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैलती है तो वह क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के परावर्तन कारण। हाँ जी दोस्तों, इसका फटाफट इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलिए 30 नंबर सवाल आपका है। कहता है मिग्र देखिए इस तरह से भी लिखाता है। मिग्र जिसको मारीच का किसके कारण बनने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। जी इसका आंसर आप जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। ओ नो, आपका सवाल समाप्त हो चुकी है। तो चलिए इसमें आपको मैराथन क्लास में फिर से ऐड कर दिया जाता है क्वेश्चन को। आपको 45 क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। क्लासेज जो होने वाले 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50। जहाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, दूरदृष्टि दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है।
बढ़िया। 33 नंबर का सवाल कहता है नेत्र लेंस को फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है। देखिए उसमें दूर था, इसमें कम होने। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा बिंदुकता, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे। निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। 10⁻−10 होता है। ये 10 इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। चलिएगा आंसर की तरफ बढ़ेंगे। 10⁻−10, 10⁻−11, 10⁻8 है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? या जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 10⁻−10 मीटर होती है। चलिए फुल फ्लेजर करवाया जाएगा, जो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। इसमें सामान्य आँख के लिए समाजन क्षमता कितनी चाहिए? 5D, 4D, 3D और 2D। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। इसका आंसर क्या होगी? हाँ जी दोस्तों, इसका हो जाएगा 4D। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 35 पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षाम्बी, परितारिका, नेत्र लेंस और रेटिना। फटाफट इसका आंसर देखेंगे। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, देख लीजिए थोड़ा जूम आउट करके। चलिए इसका फटाफट इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। परितारिका होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या देखिए आपके सामने 36 आ चुकी है। कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया था। परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल, पक्षाम्बी, पेशियम। थोड़ा हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, थोड़ा देख लीजिए एक बार जूम आउट करके। चलिए देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 36 नंबर सवाल में हो जाएगा पक्षाम्बी पेशियों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए 37 नंबर सवाल तरफ। 37 सवाल नंबर क्या कहता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग किया था? प्रिज्मा, उत्तर दर्पण, अवतल लेंस और कांच का स्लैब का प्रयोग। जहाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। प्रिज्म होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए अगले सवाल तरफ चलते हैं। सवाल संख्या 38 कहता है दूरदृष्टि देश वाली आँख साफ साफ दिखाई देता है। दूर की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, केवल बड़ी और केवल वस्तुएं। देखेंगे इसमें आपका क्या कहते हैं? इसमें आपका सी और डी सेम ही है, आंसर है इन ऑप्शन से। इसका ऑप्शन तो दूर की वस्तु दूर साफ साफ दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िए 39 नंबर सवाल की तरफ देखिएगा। इसमें आपका सवाल का ऑप्शन यहाँ पे चलेगा थोड़ा हल्का। चलिए फटाफट इसका आंसर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूर का एक अवतल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस का आपको उत्तल लेंस। थोड़ा इसका आप इसके दिखाते हैं, थोड़ा वो देख लीजिए। ये आपका ऑप्शंस रहा। चलिए इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। फटाक दौड़ इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए 40 नंबर सवाल है। मैराथन क्लासेज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि और अबिंदुकता की बात की थी। हाँ जी दोस्तों, इसका फटाफट इसका आंसर करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ही हम उत्तल लेंस को प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 41 आ चुकी है। खतरे के निशान में कौन सा रंग होता है? बैगनी, हरा, लाल और येलो रंग होता है। फटाफट इसका आंसर और कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप खुद बना के इसका ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बहुत ही VVI आपका सवाल है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर का सवाल। 42 कहता है प्रकाश में किन रंगों का प्रकर्षण सबसे कम होता है? बैगनी, नीले, पीले और क्या होते हैं? लाल में। इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव नेत्र में दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/10, 1/16, 1/6, 1/18 सेकंड। जी हाँ जी दोस्तों, आँख पे कितना बनता है? फास्ट में काम करना शुरू करता है। 1/16 क्या होगा? 16 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए? बी को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए 44 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 44 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। कहता है मानव नेत्र में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, कॉर्निया या क्रायोयड और क्या होता है? आइरिस। चलिए इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर फटाफट बोलेंगे। दृष्टि पटल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए 45 नंबर सवाल की बात करते हैं। 45 नंबर सवाल आ चुकी है आपके स्क्रीन पे, तो देख लेना है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से गुजरता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली और क्या कहते हैं? आइरिस से। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए।
46 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते उसमें लेंस लगे होते हैं। तो उत्तल दीर्घ दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि होता है, बंधता या जरा दृष्टि दोष होता है। फटाफट इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी इसका आंसर आप फटाफट हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगी। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल। तो सवाल संख्या आपके पास 46 आ चुकी है। नेत्र का संवेदन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि और बंद होता। ये सवाल ऊपर आपको किया गया, इसका आंसर आप लोग खुद बना के इसका हमें कमेंट दीजिएगा। ये आपका HW हो गया। 46 नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आप आंसर करके बताएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा है? नीला, उजला, लाल और काला। ये भी इसका ऊपर आप दोहरा दे, रिपीट किया गया। 47 नंबर सवाल है। ये भी आपका HW दिया गया। इसका आंसर आप बना के जल्दी फास्ट में इसका कमेंट कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं, काला होता है ना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपको जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है 48 नंबर श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? 3, 4, 5 और कितना होता है? 7 है। इसका फटाफट इसका आंसर करेंगे, 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए 48 नंबर सवाल की तरफ 49 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए लास्ट नंबर सवाल 50 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है। कहता है किस कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है? कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट करके हम लोग को बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका किसके कारण था, थोड़ा इसका लाइटिंग करके देख लीजिए। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, यही आपका आंसर। चलिए आपका मैराथन क्लास जो था आपका फिजिक्स का जो एक्सरसाइज किसी में 2 है और किसी में 3 लिखा हुआ है, तो मानव नेत्र आपका समाप्त होता है। बहुत ही MVVI था, जो एग्ज़ाम में पूछा ही बहुत ही जाता है इससे सवाल, इसलिए आपको मैराथन क्लास करवाए। यदि वीडियो पसंद हुआ तो आप सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को ज़रूर करेंगे और अपना स्टेटस ज़रूर लगाइएगा, इसका क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स वर्कआउट एजुकेशन से जुड़ते रहिए और ऐसा वीडियो को आप हर हमेशा देखकर एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।